नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरव प्रणव इस चैनल पर। आज जो मैं किताब आपके सामने लेकर आया हूँ वो है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। ये किताब अनुज धर द्वारा लिखित और मराठी में उसका अनुवाद किया है सीमा बानू जी ने, और ये किताब पब्लिश्ड है विश्वकर्मा पब्लिशर्स द्वारा। भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा से दो कॉन्स्पिरेसीज थियरी ऐसी हैं जिन पर हमेशा सवाल उठाए गए और जिन पर सरकार द्वारा उस वक्त कभी भी कोई जवाब नहीं दिया गया। पहली, कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 के प्लेन क्रैश में हुई थी, और दूसरी कि तश्किन में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई, क्या वो एक हादसा थी या साजिश। तो अनुज धर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इन दोनों कॉन्स्पिरेसी थियरी पर बहुत सवाल पूछे हैं, इन दोनों कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है खुद के जितने पर्याय उपलब्ध थे उनके पास उससे। जब 2009 में राइट टू आस्क का एक्ट आया तब उन्होंने काफी सारे सवाल पूछे ऑफिसर्स को, काफी सारे सवाल पूछे होम मिनिस्ट्री को, पीएम ऑफिस को, और जहां जहां से जो जो जवाब आया उससे उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रखी। अनुज धर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तश्किन फाइल्स जब निर्माण हो रही थी फिल्म, तो उस वक्त अ, उसके डायरेक्टर मिस्टर अग्निहोत्री इनसे सलाह मशवरे के लिए आते थे। तो आप जान चुके होंगे कि अनुज धर इस इन दोनों थियरीज के मामले में कम से कम एक काफी जानी मानी हस्ती हैं और एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें इस विषय पर सारा ज्ञान हो। मैंने इन्हें पहले तो पॉडकास्ट में देखा था यूट्यूब पर, उसके बाद फेसबुक पर भी उनके काफी वीडियोस जब चले उस वो पढ़ने के बाद में मुझे ये किताब मिली। ये किताब तब लिखी गई है जब तश्कन फाइल्स बन रही थी। तो आपको तश्कन फाइल्स में भी अगर आपने देखी होगी मूवी, तो उसमें भी जब चर्चाएं होती हैं तो चर्चाओं में वो सारे विषय कवर्ड है जो इन्होंने इस किताब में लिखे हैं, जो कि इस किताब में ज़्यादा डिटेल में लिखे गए हैं। और जब आप मूवी देखते हो तो एक फ्लो में होते हो, आप जल्दी जल्दी में सारा सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हो और उसे एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन किताब में जब आपको डेट्स के साथ किस वक्त किसने क्या कहा दिखाई देता है तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी हो तो आप ज़रूर पढ़ें। और आपको ये किताब कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताएं। अनुज धर इन्होंने इस किताब में भी सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में, माफ करिएगा, काफी इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसी भी थी कि शायद नेताजी उस वक्त रशिया में थे और ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी जानते थे जो उनसे मिलने की कोशिश करने वाले थे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि रिसेंटली ये जान लिया गया और ये मान लिया गया है कि 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई थी, मगर उसके बाद उनका जीवन कैसा रहा और वो कहाँ पर थे इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत ना होने की वजह से कोई भी कंक्लूजन नहीं दिया गया है। लेकिन अनुज धर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कंक्लूजन तक पहुंच गए, या फिर ये जो ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गुमनामी बाबा रह रहे थे वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के चलते जब बात लाल बहादुर शास्त्री जी की होती है, तो और जब स्पेसिफिकली तशकन की होती है, तो यूएसएसआर ने, अब का रशिया, तो उन्होंने हमें और पाकिस्तान को, इन दोनों देशों के नेताओं को बुलाया था तशकंद में, ताकि कुछ, मराठी में हम जिसे बोलते हैं, तह हो जाए, ताकि कुछ सुलझ जाए जो युद्ध चल रहा था, जहां पर भारत ने पाकिस्तान का काफी हिस्सा अपने पास ले लिया था, जीत लिया था। और उस वक्त वो युद्ध विराम हुआ और उसके बाद जब भारत से लाल बहादुर शास्त्री जी निकले तब उन्होंने ये ठान लिया था कि जितना भारत ने हिस्सा जीता है वो भारत का रहेगा। मगर जब तशकन में करार हुआ तो उस वक्त दोनों देशों ने वापस अपने लाइन ऑफ कंट्रोल में आने का तय किया था। ये करार होने के बाद ही उस ही रात को लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत होती है। और ये मौत होने के बाद फिर इस पर कई सारे सवाल आते हैं, इस पर कौन डॉक्टर्स थे, फिर इन पर इन पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, या फिर आगे जाके जब उन्हें भारत में लाया गया तब उनके परिवार को उनसे मिलने का मौका क्यों नहीं मिला।
उन्हें देखने का मौका ज़्यादा क्यों नहीं मिला? ये सारे सवाल आते हैं और इन्हीं बातों से उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जन्म होता है। तो अनुज धर ने इस किताब में करीब 6 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ अ, स्पष्ट की हैं या फिर उनकी पॉसिबिलिटी बताई है। पहली तो एक कि उनकी नेचुरल डेथ हुई थी, जो उस वक़्त आँखों देखी जो लोगों ने बताया था, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, उस हिसाब से। दूसरी थी कि यूएसएसआर ने ये करवाया हो। तीसरी पॉसिबिलिटी थी कि सीआईए ने ये करवाया हो या फिर सीआईए का इसमें हाथ हो। चौथी पॉसिबिलिटी थी कि शायद केजीबी ने ये करवाया हो। पाँचवीं पॉसिबिलिटी थी कि कोई भारतीय, कोई इंडियन बैकग्राउंड ही था उनकी मौत के पीछे। और छठी पॉसिबिलिटी ये थी कि शायद वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है ये जानते थे और वो उनसे मिलना चाहते थे, जिस कारणवश पीछे अभी बताए गए चारों शक्तियों ने उन्हें खत्म करने की ठान ली हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज इस किताब में जब वो मेंशन करते हैं तो हर एक पॉसिबिलिटी की अ, इनके तरफ से जो इन्हें दिखाई देता है वो जांच और जो लॉजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं उसमें कि अगर ऐसा उन्होंने ही करना होता तो वो कब के कर चुके होते, या फिर उन्हें करना होता तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये सारे डिस्कशंस उन्होंने हर एक चैप्टर में किए हैं। पहला चैप्टर शुरू इसी बात से होता है कि साइन करके हम आ चुके हैं, और जब आते हैं तो उसके बाद उनके साथ रहने वाले लोग जो हैं, उन लोगों की आंखों देखी कि वो लोग क्या कर रहे थे और उन्हें कब पता चला, जब वो शास्त्री जी के पास पहुंचे तब उनकी रिएक्शन क्या थी, और जब उन्हें भारत में लाया गया, ये पहला चैप्टर था। और उसके बाद जब संसद में कितनी बार ये पॉइंट, ये मुद्दा उठा था, और उसके बाद फिर सरकार ने क्या किया, फिर जितनी कोशिशें हुई थी वो सारी कोशिशें, और फिर उसके बाद एक एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर उनका एक्सप्लेनेशन, जिसमें अर्थात आखिरी बार जब सुभाष चंद्र बोस जी की बात आती है तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब भी किया है कि सुभाष चंद्र बोस, इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या थी, फिर उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस पर क्या जांच हुई है, उस पर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और फिर वो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कैसे मिलती है, जॉइन होती है। तो ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, और खैर इस पर कहीं भी किसी ने भी, किसी भी सरकार ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं नहीं दिया है। इसलिए अ, अनुज धर ने कई बार किताब में भी और इन जनरल जब भी वो किसी भी इंटरव्यू में रहते हैं उन्होंने ये मांग की है कि सरकार इस पर कुछ एक्शन ले ले, और बाकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ हाथ मिलाकर कैसे काम किया जा सकता है, इस पर भी एक टिप्पणी उन्होंने दी है इस किताब में। तो मैं चाहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। आपको ये किताब कैसी लगी ये हमें बताएं, और आगे आपको ऐसी कौन सी किताब और उसका रिव्यू सुनने में पसंद आएगा ये भी हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा।